बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं अनूप। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। अजय राय हत्याकांड का खुलासा गोपालगंज पुलिस ने किया है। हत्याकांड में शामिल 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शिक्षक नियोजन में फर्जीवाड़े को लेकर हो रही जांच में शिक्षा विभाग के क्लर्क अजय राय ने अहम भूमिका निभाई। जांच को प्रभावित करने की नियत से शिक्षा माफियाओं ने उनकी हत्या की सुपारी दी थी। तफ्तीश में देखिए फर्जीवाड़े की पूरी दास्तान। गोपालगंज क्लर्क हत्याकांड का खुलासा। शिक्षा माफियाओं ने कराई थी हत्या। थावे पुलिस के हत्थे चढ़े 3 अपराधी। शिक्षक नियोजन में धांधली से जुड़ा मामला। मृतक ने निगरानी को सौंपा था दस्तावेज। शिक्षा माफिया पर नहीं हुई अब तक कार्रवाई। शिक्षा विभाग के क्लर्क अजय राय की हत्या मामले में गोपालगंज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 1.5 महीने बाद मामले का खुलासा करते हुए थावे पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 जुलाई को दिन दहाड़े गोली मारकर अजय राय की हत्या की गई थी। अजय राय की हत्या के लिए यूपी के 2 शूटरों को जुल्फिकार अली भुट्टो के द्वारा 3 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। शिक्षक नियोजन में हुए फर्जीवाड़े को लेकर हो रही जांच में अजय राय ने अहम भूमिका निभाई थी। इस फर्जीवाड़े में कुछ शिक्षक संघ के नेता भी शामिल थे, जिसने अजय राय को रास्ते से हटाने और फर्जी नियोजन की जांच को प्रभावित करने की नियत से उसकी हत्या करवाई थी। इससे पूर्व शिक्षा माफिया द्वारा अजय को मनाने का भी प्रयास किया गया, लेकिन जब वे नहीं माने तब सुनियोजित तरीके से शिक्षा माफिया ने उन्हें रास्ते से हटा दिया। शिक्षा विभाग के लिपिक अजय राय, उनकी हत्या की गई थी 2 जुलाई को लछवाड़ चिमनी के पास। तो उसी मर्डर के संदर्भ में, उसी हत्या के संदर्भ में हम लोग जो है इसमें तीनों की गिरफ्तारी किए हैं, जिसमें एक सुपारी देने वाला है जिसका नाम है जुल्फिकार अली भुट्टो, जो यूपी के कुछ अपराधकर्मी को 3 लाख रुपया सुपारी दिया अजय राय को मारने के लिए। और यूपी के भवानी छापर के कुछ अपराधी लोग आए और आकर इनकी हत्या की। गोपालगंज में बेखौफ अपराधियों ने बीते 2 जुलाई को शिक्षा विभाग के क्लर्क अजय राय पर उस वक्त ताबड़तोड़ फायरिंग की जब वे घर से ऑफिस जा रहे थे। थावे के लछवाड़ गांव के पास दिन दहाड़े हुई इस घटना में वे गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से सदर अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। मृतक अजय कुमार भोरे के मिश्र बतराहा के रहने वाले थे। बताया जाता है कि 40 वर्षीय अजय राय ने शिक्षा विभाग की तत्कालीन डीपीओ के साथ मिलकर फर्जी नियोजन से जुड़े घोटाले का पर्दाफाश करने के मकसद से कुछ दस्तावेज निगरानी को सौंपे थे। तब से वे फर्जी नियोजन से जुड़े शिक्षा माफिया की नजर में चढ़ गए। यही कारण है कि शिक्षा माफियाओं ने उनकी हत्या की सुपारी दे दी। शिक्षा माफिया ने तत्कालीन डीपीओ का तबादला भी करा दिया और शिक्षा विभाग के रिकॉर्ड रूम में आग लगा दी, जिसमें 127 फर्जी नियोजन की जांच से संबंधित रिकॉर्ड जलकर राख हो गए। शिक्षक नियोजन में जो नियुक्ति हुआ है उसमें जो फर्जीवाड़ा हुआ है उसी संदर्भ में इनकी हत्या हुई है। क्योंकि कुछ लिस्ट जारी हुआ था, जो भी शिक्षक नियोजन में जो फर्जीवाड़ा हुआ उसका कुछ लिस्ट जारी हुआ था जिस पर जाँच बैठा था। उस जांच को बैठवाने में अजय राय की महत्वपूर्ण भूमिका थी और उसी में कुछ लोग मिल करके, जो शिक्षा माफिया से जुड़े लोग हैं, कुछ लोग हो सकता है वो शिक्षा माफिया में नेता भी हों, तो उन लोग के द्वारा मिल करके जो फर्जीवाड़ा शिक्षक है कि जांच रुक जाए, अजय राय को मनाने का ही प्रयास किया गया, लेकिन वो नहीं माने। अंत में सुनियोजित तरीके से इनको रास्ते से हटाया गया।
बहरहाल अजय राय हत्याकांड का खुलासा कर लिए जाने का दावा भले ही पुलिस कर रही हो, लेकिन शिक्षा माफिया आज भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार की जड़ें काफी मजबूत हैं। यही कारण है कि फर्जी नियोजन से जुड़े मामलों की जांच आज तक पूरी नहीं हो पाई है और न ही शिक्षा माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई ही की जा सकी है। ऐसे में देखना ये होगा कि आखिर कब तक शिक्षा माफिया को पुलिस सलाखों के पीछे पहुंचा पाती है। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। धनबाद में बाइक सवार अपराधियों ने दिन दहाड़े बीजेपी नेता सतीश सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या से परिजनों में कोहराम मचा है। सतीश सिंह बीजेपी विधायक राज सिन्हा के करीबी बताए जा रहे हैं। हत्या की वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। इसको आधार बनाकर पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। तफ्तीश में देखिए धनबाद में बेखौफ अपराधियों का तांडव। धनबाद में बेखौफ अपराधियों का तांडव। बीजेपी नेता सतीश सिंह की गोली मारकर हत्या। हत्या से परिजनों में मचा हड़कंप। हत्या की वारदात सीसीटीवी में कैद। पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे सवाल। धनबाद में अपराधी बेखौफ हो गए हैं। यही कारण है कि अपराधी एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला धनबाद के मटकुरिया का है, जहां उस वक्त हड़कंप मच गया जब बाइक सवार अपराधियों ने बीजेपी नेता सतीश सिंह को गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल सतीश सिंह को पीएमसीएच ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी में हत्या की वारदात कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज को देखने से ये साफ पता चलता है कि जब सतीश सिंह पैदल मटकुरिया से गुजर रहे थे, तभी पास आकर बाइक सवार अपराधियों ने सिर के पास उन्हें गोली मार दी और मौके से भाग खड़े हुए। सतीश सिंह धनबाद की कुसतौर में रहते थे। घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। सतीश सिंह जमीन कारोबार के अलावा कोयला व्यवसाय से भी जुड़े थे, जो धनबाद के विधायक राज सिन्हा के करीबी थे। घटना की सूचना मिलते ही बीजेपी विधायक राज सिन्हा पीएमसीएच पहुंचे। विधायक राज सिन्हा ने इस दौरान सरकार पर कई सवाल भी उठाए। उन्होंने बताया कि धनबाद में अपराधी कितने बेखौफ हैं, ये इस वारदात से ही पता चलता है। उन्होंने बताया कि धनबाद में एसएसपी और ग्रामीण एसपी के पद आज भी रिक्त हैं। सरकार को आम जनता की परवाह नहीं है। इसी का नतीजा है कि धनबाद में लगातार आपराधिक घटनाएं सामने आ रही है। कोई वर्चस्व का बात नहीं है, कोई कोयला वाला का बात नहीं है। ये सब तो मुद्दे से भटकाने का बात है। सीधा सीधी एक व्यक्ति की हत्या होती है और प्रशासन फेल्योर है। दिन में भीड़ भाड़ वाले जगह पे हत्या हुई है, यह सच्चाई है। किस कारण से हुई, क्या हुई, वो तो बात की बात है, लेकिन सच्चाई यही है कि हत्या हुई और कोई कुछ कर नहीं पाया। दिन दहाड़े उसने गोली चला करके आदमी की हत्या कर दी, भाग गया। अब देखिए ना, क्राइम का ग्राफ कितना बढ़ गया। धनबाद में एसएसपी है ही नहीं है, 3 एसपी धनबाद में ग्रामीण एसपी है ही नहीं है। बैठे हुए हैं, भरोसे पर हो रहा होगा पोस्टिंग आराम से। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे डीएसपी ने मामले की छानबीन शुरू कर दी। वहीं घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस अपराधियों का पता लगाने में जुटी है। घटना स्थल से कुछ ही दूरी पर बैंक मोड़ थाना है, जहां चेक पोस्ट पर हमेशा पुलिस की तैनाती रहती है। ऐसे में हथियार से लैस होकर बाइक सवार 2 अपराधी आए और हत्या की इस वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। लेकिन पुलिस को इस घटना की भनक तक नहीं लगी। इस वारदात से पुलिस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि आखिर कब तक पुलिस को इस मामले में सफलता मिल पाती है और कब तक हत्यारों की गिरफ्तारी संभव हो पाती है। न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से दिलीप की रिपोर्ट। भागलपुर में अपराधियों का हौसला लगातार बुलंद होता जा रहा है। पिछले 4 से 5 दिनों के भीतर भागलपुर में 3 लोगों की हत्या से सनसनी फैल गई।
तीनों हत्याकांड में से मात्र एक मामले में पुलिस को थोड़ी कामयाबी मिली। हत्या की तीनों वारदातों में सबसे बड़ी बात यह है, इनमें से 2 घटनाओं में भाई ने ही अपने सगे भाई की हत्या की। तफ्तीश में देखिए पूरी रिपोर्ट। 5 दिनों में हत्या की 3 वारदात। भाई ही बना भाई का हत्यारा। 3 हत्या से थर्राया भागलपुर। पुलिस के इकबाल पर उठे सवाल। 2 हत्याकांड में पुलिस के हाथ खाली। भागलपुर में पुलिस का इकबाल लगातार खत्म हो रहा है। आए दिन लोगों की हत्याएं हो रही हैं। संपत्ति और शबाब के लिए रिश्तों का खून हो रहा है। पिछली 4 से 5 दिनों के अंदर सिल्क सिटी में 3 लोगों की हत्या से सनसनी फैल गई है। पहली घटना 14 अगस्त की है, जब अमरडंडा थाना क्षेत्र के घुटियानी गांव में बड़े भाई परमानंद महतो ने दिन दहाड़े अपने छोटे भाई पंचानन महतो की गोली मारकर हत्या कर दी। मामला बड़े भाई की पत्नी के कुछ दिनों से लापता होने का था। बड़े भाई को शक था कि उसकी पत्नी जो घर से फरार है, उसे छोटे भाई ने ही भगाया है। इसी शक में उसने छोटे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। दूसरी घटना बबरगंज थाना क्षेत्र के अलीगंज चौक सब्जी मंडी की है। यहाँ भी सगे बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की जमीन विवाद में गोली मारकर हत्या कर दी। बड़े भाई रमेश साह और छोटे भाई प्रवीण साह के बीच पहले भी संपत्ति के विवाद में गोलीबारी हो चुकी थी। मृतक की मां ने बताया कि दोनों भाइयों के बीच सालों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। तीसरी घटना भी 18 अगस्त की है, जब बरारी थाना क्षेत्र में अपराधियों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। अपराधियों ने देर रात न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में घर के बरामदे पर सो रहे किराना एवं जमीन कारोबारी डब्लू यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद अपराधी फरार हो गए। लगातार हुई 3 हत्याकांड में भागलपुर पुलिस को मात्र अमडंडा थाना क्षेत्र में हुई हत्या मामले में थोड़ी बहुत कामयाबी मिली है। पुलिस ने पंचानन महतो हत्याकांड में उनके बड़े भाई को लोडेड हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। अन्य 2 मामलों में पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। बबरगंज पुलिस को सूचना मिली कि अलीगंज चौक पर एक आदमी को गोली लगी है। और जब पुलिस आई तो पता चला कि ये प्रवीण शाह अलीगंज गंगटी के रहने वाले हैं और इनको गोली लगी है। इनको मायागंज भेजा गया और जो अभी जानकारी मिल रही है उसके अनुसार भाई भाई का एक झगड़ा है जमीन को लेकर के। पहले भी दोनों भाइयों में गोली चली थी 4 साल पहले, जो केस दर्ज है। और उसी क्रम में छोटे भाई को बड़े भाई ने गोली मार दिया और अभी हम लोग बयान करा रहे हैं। देखते हैं कि कितना नाम कैसे आ रहा है। पिछले 4 से 5 दिनों के भीतर 3 हत्या की वारदात ने भागलपुर पुलिस की परेशानी बढ़ा दी है। हालांकि पुलिस का ये दावा जरूर है कि तीनों ही हत्याकांड का जल्द से जल्द उद्भेदन कर लिया जाएगा, लेकिन हकीकत यही है कि अपराधियों में पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है। अपराधी आए दिन हत्या और लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। वहीं शबाब और संपत्ति के लोभ में भाई ही भाई का हत्यारा बन जा रहा है। खत्म होते पुलिस के इकबाल और रिश्तों के कत्ल से सिल्क सिटी भागलपुर दागदार हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से राहुल कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी में एक लापता नाबालिग का शव गांव के एक युवक के घर में मिलने के बाद सनसनी फैल गई। परिजनों का आरोप है कि दोस्ती की आड़ में बच्ची का युवक दोस्त उसको बुलाकर अपने घर ले गया। अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर उसके साथ गैंगरेप कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। देखिए दोस्ती की आड़ में दरिंदगी। मधुबनी में नाबालिग का मर्डर, गैंगरेप के बाद हत्या की आशंका। आरोपी युवक के घर से शव बरामद। आरोपी के पिता ने दी घर में शव होने की सूचना। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार।
मधुबनी के कलुआही थाना इलाके की है। यहाँ 14 वर्षीय नाबालिग छात्रा का शव गांव में ही एक युवक के घर से मिलने के बाद गांव में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि हाई स्कूल में पढ़ने वाली मासूम सोमवार को रात तकरीबन 10 बजे से गायब थी। मृतका के पिता का कहना है कि उनकी बच्ची शौच के लिए घर से बाहर निकली थी। काफी देर तक जब घर वापस नहीं लौटी तो उन लोगों ने बच्ची की खोजबीन की शुरुआत की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। थक हार कर कलुआही थाने को बच्ची के गायब होने की सूचना दी गई। पुलिस की छापेमारी में छात्रा का शव गांव के ही एक युवक के घर से बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि जिस युवक के घर से छात्रा का शव बरामद हुआ, उस युवक की छात्रा के साथ कथित तौर पर दोस्ती थी। ग्रामीणों ने आशंका जाहिर की कि दोस्ती का झांसा देकर ही युवक और उसके कुछ दोस्तों ने लड़की को अगवा किया और उसके साथ गैंगरेप कर उसकी हत्या कर दी गई। तकरीबन 9 बजे के आसपास शौच करने के लिए गई हुई थी, तो वहाँ से हम लोग खोज भी नहीं किए, घर वापस नहीं लौटी समय से। हम लोग खोज भी नहीं किए, अगल बगल खोजे, नहीं मिली। सुबह पता चला किशोरी सैनिक के यहाँ एक लाश पड़ा हुआ है। फिर हम लोग थाना इन्फॉर्म किए कि लड़की वही लड़की है या कोई और है। थाना आने के बाद जांच की पुष्टि हुई तो बताया गया कि उसकी हत्या हो गई है। 9:30 बजे रात में शौच के लिए पोखर के तरफ गई हुई थी। वहाँ से उसको अपहरण करके ले गया। जो चीज़ हम लोग को खोजबीन करने पर मलहटोली में मालूम हुआ सवेरे में जो एक लाश है। हम लोग उसके बाद थाना पर इंफॉर्मेशन किए। उसके बाद वहाँ से थाना आया। उसके बाद वहाँ से लाश बरामद हुआ। हालांकि जांच पूरी नहीं होने तक पुलिस फिलहाल इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रही है। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। पुलिस ने जल्द ही नाबालिग की हत्या के सभी आरोपी को गिरफ्तार किए जाने का भरोसा दिलाया है। मामला दर्ज किया जा चुका है और बच्ची के साथ जो भी वहाँ पर हम लोग को घटनास्थल पर एक मोबाइल मिला था और एक रॉड भी प्राप्त हुआ, जिससे लगता है कि उसको चोट भी लगी है और उसको अनुमानता पोस्टमार्टम के बाद ही स्पष्ट होगा। लेकिन प्रथम दृष्टया तो हत्या का मामला प्रतीत हो रहा है और हम लोग रेप के मामले पे भी उसकी जांच कर रहे हैं। इसमें SIT का गठन किया गया है और हम लोग तकनीकी कोषांग से मदद ले करके और वहाँ पर हम अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं। घटना के बाद से आरोपी युवक और उसके दोस्त फरार हैं। हालांकि आरोपी के पिता किशोरी सहनी को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। अब ये देखना है कि अपने ही गांव में मासूम के साथ हुई दरिंदगी के इस मामले में पुलिस कब तक आरोपियों को बेनकाब कर पाती है और कब तक आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच पाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए मधुबनी से अमित रंजन की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होते हैं। नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। नाबालिग से दुष्कर्म के बाद आरोपी युवक ने लड़की का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश भी की। बच्ची का झाझा रेफरल अस्पताल में इलाज चल रहा है। वारदात के बाद से आरोपी युवक फरार है। तफ्तीश में देखिए शादीशुदा युवक की घिनौनी करतूत। जमुई में नाबालिग से दुष्कर्म के बाद हत्या की कोशिश। वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार। पहले से भी दुष्कर्म का आरोपी है युवक। मामले की छानबीन में जुटी झाझा पुलिस। जमुई में मात्र 10 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की घिनौनी वारदात सामने आई है। घटना झाझा थाना इलाके की है। पीड़ित बच्ची गाय चराने के लिए बेलाटांड डैम के पास गई थी। गाय चराने के दौरान उसके पिता वहां पहुंचे और उसे खाना खाने के लिए घर जाने को कहा। पिता के कहने पर बच्ची घर लौट रही थी। इसी दौरान एक शादीशुदा युवक मासूम को झाड़ी में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना की जानकारी तब मिली जब मौके पर घायल लड़की को गांव के लोगों ने देखा। पीड़िता को इलाज के लिए झाझा रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जाता है कि दुष्कर्म के बाद पीड़िता की गला दबाकर हत्या करने की भी कोशिश की गई थी, क्योंकि बच्ची के गले पर भी चोट के निशान हैं। जिस युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगा है वो पीड़िता के गांव का ही रहने वाला है।
घटना को अंजाम देने के बाद से आरोपी फरार है। जो अभियुक्त है इससे पूर्व भी पहले घटना कर चुका है और उस पर किसी तरह की संज्ञान नहीं ली गई है। मैं शासन प्रशासन से निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई किया जाए, अन्यथा हम लोग सड़क पर उतरने पर बाध्य हो जाएंगे। नाबालिग के साथ हुई दुष्कर्म की घटना को लेकर पीड़िता के परिजनों ने झाझा थाने में केस दर्ज कराया है। बताया जाता है कि आरोपी युवक ने 4 साल पहले भी एक महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। मामले में झाझा एसडीपीओ भास्कर रंजन ने बताया कि दुष्कर्म की वारदात को लेकर केस दर्ज कर लिया गया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और अभियुक्त जल्द ही गिरफ्त में होगा। मामला संज्ञान में है हम लोग के हन्ना गांव में झाझा थाना अंतर्गत क्षेत्र हन्ना गांव में 11 साल के बच्चे के साथ दुष्कर्म किया गया है लट्टू नैया के द्वारा और इस मामले में वो फरार चल रहे हैं और इस संदर्भ में छापेमारी चल रही है और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी होगी। 10 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की इस घटना से झाझा इलाके के लोग हैरान हैं। परिजन अभियुक्त की गिरफ्तारी कर उसे जल्द से जल्द सजा दिलवाने की मांग पुलिस से कर रहे हैं। जमुई पुलिस भी परिजनों को भरोसा दिला रही है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। देखना है पुलिस इस मामले में कितनी तत्परता दिखाती है और कितनी जल्द अभियुक्त को गिरफ्तार कर सजा दिलवा पाती है। न्यूज़ 18 के लिए जमुई से केसी कुंदन की रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही हो तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।